59। निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस या सूत्रीय विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है? ए. टीलोफेज, सी. एनाफेज, बी. मेटाफेज, डी. प्रोफेज। आंसर डी। माइटोसिस के सूत्रीय विभाजन का प्रथम चरण प्रोफेज है, जो इंटरफेज में S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है। ये वो प्रक्रिया है जो एक मूल कोशिका के केंद्रक में मौजूद रेप्लिकेट किए गए आनुवांशिक पदार्थ को दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित करता है। प्रोफेज के दौरान केंद्रक में मौजूद DNA और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स, जिसे क्रोमैटिन के रूप में जाना जाता है, संघनित होता है। 60। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? ए. प्रोटीन का संश्लेषण, बी. कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को विनियमित करना, सी. संरचनात्मक सहायता प्रदान करना, डी. आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करना। आंसर बी। कोशिका झिल्ली कोशिकाओं की रक्षा करती है और उन्हें व्यवस्थित करती है। सभी कोशिकाओं में एक बाहरी प्लाज्मा झिल्ली होती है जो न केवल कोशिका में प्रवेश करने वाली चीज़ों को नियंत्रित करती है, बल्कि ये भी नियंत्रित करती है कि किसी दिए गए पदार्थ की कितनी मात्रा कोशिका में आती है। कुछ अपवादों के साथ कोशिका झिल्ली, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली और आंतरिक झिल्ली शामिल है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स से बने होते हैं, जो ग्लिसरॉल, एक फॉस्फेट समूह और दो फैटी एसिड श्रृंखलाओं से बने अणु होते हैं। 61। कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में DNA की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? ए. कोशिका द्रव्य विभाजन, बी. अर्धसूत्री विभाजन, सी. असूत्री विभाजन, डी. समसूत्री विभाजन। आंसर बी। अर्धसूत्री विभाजन वो प्रक्रिया है जो प्रजनन कोशिकाओं जैसे अंडाणु और शुक्राणु में DNA की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है। इस विभाजन में एक कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनाती है। 62। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? ए. विर्चे, बी. रॉबर्ट ब्राउन, सी. परकिंजे, डी. रॉबर्ट हुक। आंसर सी। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द जॉन इवेंजेलिस्टा परकिंजे ने साल 1839 में गढ़ा था। कोशिका का वो जीवित भाग जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसकी खोज डुजार्दिन ने 1835 ईस्वी में की थी, परंतु इसके लिए सारकोड शब्द का प्रयोग किया था। हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा था।